तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो सीधा एनटीए की वेबसाइट पर रिलीज हुआ है फाइनली रिगार्डिंग द नीट 2026 यूजी एग्जाम सिलेबस से। तो फाइनली इस सिलेबस के अंदर जो फाइनली अपडेट हुआ है या फिर हम बात करें उसमें कौन कौन सी ऐसे नई चीजें हैं सिलेबस में, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। फटाफट से देखते हैं कौन कौन से बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ऐसी कौन से टॉपिक्स हैं जो ऐड करे गए हैं या फिर हम बात करें जो डिलीट करे गए हैं। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड्स की ओर। जब हम देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन रिलीज कब हुआ था, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था फाइनली आपके 22/12/2025 को, मतलब आपके पिछले परसों को ही ये रिलीज हुआ है। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अपडेट करी गई हैं। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। जब मैंने इस सिलेबस को एनालाइज करा तो मुझे पता लगा कि फाइनली इसमें ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपडेट करी गई है। मतलब नीट 2025 का सिलेबस ले लो और 2026 का सिलेबस ले लो, बिल्कुल सेम है। यहां तक कि उन्होंने हल्की सी एडिटिंग भी नहीं करी है कि उन्होंने इंसेक्ट को यहां पर फाइनली क्या लिख रखा है ब्रैकेट में, फ्रॉग। मतलब जो पिछली साल था वही सेम टू सेम यहां पर डाला गया है। इसमें कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि हम बोल सकें कि उसमें कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है। बस आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है चैनल के ऊपर या फिर कहीं भी आप जहां से भी पढ़ते हो अपनी एनसीईआरटी के रिगार्डिंग आप बस पढ़ते रहो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको छोड़नी है बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एग्जाम में बाहर से आए। सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी से आएंगी और कुछ जो थोड़ा बहुत भी आता है, अगर 0.1% आपका 0.5% या 5% भी मान ले कि आता है बाहर से, तो उसमें भी आपको बेसिक अपना कंसेप्ट लगाना होगा जो भी आपने पढ़ा हुआ है। जैसे आपने पीवाईक्यू जो हमने सॉल्व कराया उसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस आपको टाइप्स के मिले हैं, फॉर एग्जांपल हार्डी विंगर प्रिंसिपल से रिलेटेड ले लो या फिर हम बात करें कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से ले लो, तो उस काइंड के क्वेश्चन को बस हल्का सा कंसेप्ट लगाना है और फाइनली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। 2026 का सिलेबस वही है जो आपका 2025 का, कुछ भी ऐसा इसमें एक्स्ट्रा में नहीं दिया गया है। और जो हम देखते हैं और रिगार्डिंग जेनेटिक्स के सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर हम बात करें आपका ये डिसीज के रिगार्डिंग, तो डिसीज को देखो, डिसऑर्डर्स और फाइनली जो डिसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे भी हम आगे डिसीज के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आपको ब्रीफ में पढ़ना है थोड़ा, ठीक है। ब्रीफ में पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसके मेडिकेशन वगैरह पे तक जाना, नहीं, मेडिकेशन वगैरह तक पे नहीं जाना है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि उसमें कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको नॉर्मल वे में कि किस तरीके से होती है वो डिसीज। फॉर एग्जांपल जब हम डेंगू की बात करें तो उसके वेक्टर के बारे में हमें याद रखना है, कि उसके वायरस के बारे में याद रखना है, और हमें याद रखना है कि उसमें फाइनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर या फिर हम बात करें की सिम्टम्स की जो आते हैं डेंगू डिजीज में, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ना है बस। तो वो सभी आपको पढ़ा दिया गया। जब आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाली वीडियो जो देखी होगी उसमें कंप्लीट हमारा करा दिया गया है ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर। तो उसी में आती है आपकी मोस्ट ऑफ द डिसीजेस वगैरह। और डिसऑर्डर की जो हम बात करें या फिर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जेनेटिक की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। आप इवोल्यूशन की बात करें तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ भी ऐसा इसमें न्यू अपडेट हमें अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो सारी चीजें सेम है जैसा आपका 2025 का सिलेबस था, जो आपका 2025 का था वही सेम टू सेम 2026 का सिलेबस है। कुछ भी इसमें ऐसा अपडेट नहीं है। अगर आप बायोनेक्टर से पढ़ते हैं बच्चों, बायोनेक्टर से, तो फाइनली आपको ऐसी कोई भी चीज लेफ्ट नहीं कराई जाती जो एनसीईआरटी से हटा करके हो। मतलब एनसीईआरटी में से कोई भी ऐसी चीज नोट्स जो है वो छोड़े नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही रखा है जो बायोनेक्टर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बायोनेक्टर से पढ़ रहे हैं तो नीट एग्जाम में बायोलॉजी के रिगार्डिंग आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 ही आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप बेधड़क बस पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को, और ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एवरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो ध्यान रखिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए बायोनेक्टर्स के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।